alive after your entire family. That is what hurt you the most. Michael is badly wounded. John is dead. Sent a message to Aberama Gold. I need you back. I'll help you because Michael wants me to help you. Starting now. Already has been written. He is the oldest brother who put this bullet into his head. You said you'd bring every man and woman out on strike. Do you have a whistle? It's almost as if you want trouble. अरे अरे मुझे आगे आने दो, धक्का मत दो, चलो धक्का मत दो, मेरे पास भी कागज है, मेरे पास है कागज, मुझे आने दो, मुझे आने दो, मुझे आने दो, पहले पाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब के सब। ठीक है, ठीक है, सही है। अपने नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में रखो, अंदर आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ, पढ़ते रहो, आ जाओ। क्यों आए हो? ब्रैडली, फोरमैन। ठीक है, वहां जाके उस आदमी से मिलो, जाओ। नाम क्या है? ब्रैडली, मैं फोरमैन हूँ। यहाँ कब काम किया था? 1920 में। कितने लोग इस तरह का काम कर चुके हैं? ज्यादातर वूस्टर इलाके के खेतों में मजदूर हैं। मैं उन्हें दिखाता हूँ, भूख जल्दी सिखा देती है। ठीक है, आगे जाओ। हाथ ओए, बस करो, चलो निकलो ऐसे, निकलो। हाँ, ठीक है, 10 और। 2 और। हो गया। 10। बंद करो अब। तो फिर 10 बॉब एक आदमी के, 2 पाउंड तुम्हारे लिए। और सिक्योरिटी का क्या? हाँ, तो उसके लिए बर्मिंघम शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के ऑर्डर से तुम और तुम्हारे भाड़े के लोग अब जिम्मेदारी है हमारी पीकी ब्लाइंडर्स की। मिस्टर ग्रे, हाँ, भेज दो उन्हें। आपकी मॉम आई है। अरे यार, इसके बारे में पेपर में पढ़ा। मुझे हक है, मैं भी तुम्हारी मां हूं। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? हाँ। मैं इसे रख देती हूं। हमारे बगीचे के हैं। तुम्हें ये अच्छे लगते थे। उम्मीद है इस बार कीड़े नहीं निकलेंगे। देखो, इतना ही कहूंगी कि तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। तुम घर पर जल्दी ठीक हो जाओगे। जानती हूं तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगता, पर हमें तुमसे प्यार है। और तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलना याद आता है। और तुम्हारे डैड अब नहीं रहे, शांति से गुजर गए हमारे घर में ही।
अब जाइए। टॉमी कभी भी आ सकता है, उसके आने का टाइम हो गया। फिर तो मैं जाती हूँ। मैं उस कमरे में नहीं रुक सकती जहां वो आदमी हो। चलो पॉली, टॉमी हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे साथ कौन जा रहा है? इजाया और 2 ली बॉयज। एडा आखिरी बार मर्द के साथ कब सोई थी? क्या? मुझे तो 2 साल हो गए। क्रिसमस पे मैंने हिसाब लगाया तो मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है इस हालात को बदलने के लिए। ओह, तो कोई खास है तुम्हारे जहन में? अभी तक तो नहीं, कोई भी चलेगा, बस नालायक होना चाहिए। मैं आगे बैठूंगी। तो मतलब मैं ऑफिशियली वापस आ रही हूँ? तुम्हारी ऑफिशियल वापसी कंपनी के पेरोल पर हुई है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात मत करना, नहीं तो टॉमी अपना मन बदल लेगा। कौन सा न्यू ईयर रेजोल्यूशन? चलो जाने दो। लगता है एडा मुझे तमीज से पेश आने के लिए कह रही है। हाँ, अब थोड़ा तमीज से रहना। तमीज से रहूं मतलब क्या? बोलो, क्या मतलब है कि तमीज से रहूं? ओके पॉली, मैं सच बता ही देती हूँ। आपने जैसी मुसीबतें खड़ी की हैं, टॉमी ने कहा कि आप पर नजर रखूं। तकलीफ? इस कंपनी में काम करते हुए मैंने एक आदमी को मारा है, एक को खोया है, अपना बेटा पाया है और उसे लगभग खोया भी है, साथ में अपनी जिंदगी भी गंवा चुकी हूं। तो अब मैं वापस तभी आऊंगी जब मेरे फायदे की शर्तें ये कंपनी मानेगी, पर मैं तमीज से तो नहीं रहूंगी। सॉरी, मैं लेट हो गई। आर्थर का है? क्या मैं तुम्हें उसकी मां लगती हूं? लिंडा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम ठीक हो? बिली ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। देखो, अच्छा हुआ तुम आई, पर मुझे मीटिंग में जाना वो है। वेट कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, अपने प्यारे हस्बैंड के लिए जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और जो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। ओह, ये सिल्क है, जापान से। छू के देखो। मेरे हाथ गंदे हैं। कोई बात नहीं, इसे महसूस करो अच्छी तरह से।
चाहती हो यहाँ? क्यों नहीं? मुझे लगा तुम बॉस हो। हाँ, मैं बॉस हूँ। तो बताओ मैं क्या करूं बॉस? यहाँ आओ। ठीक है, तो इससे पहले बोर्ड ऑफ शेल्बी कंपनी लिमिटेड की ये बेहद खास मीटिंग शुरू हो, मेरी गुजारिश है कि डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंट लगाई जाए। जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, हम उनके बिना ही शुरू करते हैं। तो पहला मुद्दा है दोबारा नियुक्ति का। शेल्बी कंपनी लिमिटेड की कंपनी ट्रेजरर का ये बोर्ड स्वागत करता है हमारी पुरानी ट्रेजरर का कुछ नई और बेहतर शर्तों के साथ। बहुत ही मुश्किल हालातों के चलते जिसमें ये कंपनी इस वक्त बुरी तरह से फंसी हुई है। तो अब हमारी ट्रेजरर चेक करेंगे सारी शर्तें और नियम कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अब आता है दूसरा मुद्दा। कंपनी के अकाउंटेंट की खराब तबीयत के चलते उनकी गैर हाजिरी में कंपनी के लेखे जोखे की पूरी जिम्मेदारी अब से एक्विजिशंस के हेड को सौंपी जाती है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। कंपनी ट्रेजरर ने शर्तें और नियम पढ़ने के बाद साइन करके नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उन्होंने सारी शर्तें मान ली हैं। इसे टेम्परेरी हेड ऑफ अकाउंट्स को दिया जाता है। आप में से जितने भी लोग मिसेस एलिजाबेथ ग्रे की दोबारा नियुक्ति के पक्ष में हैं, शेल्बी कंपनी लिमिटेड की कंपनी ट्रेजरर के तौर पे अपने हाथ खड़े करें। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू। और कोई मुद्दा है? चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी एक खास जनरल मीटिंग यहीं खत्म करता हूं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पे, पर उसके लिए मुझे आर्थर चाहिए। कहां मर गया ये आर्थर? Mr. Shelby! Fuck off! They've broken into the paint shop! Oh, yeah? They're chucking paint around! I think they mean to set light to it! You don't deal with it, man! I'm fucking busy! ये सब क्या था आखिर? इस पाप से भरी जगह में तुम्हारा ध्यान भटक सकता है, तो तुम्हारी वाइफ होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ध्यान भटकने ना दूं। खुद को तुम्हारे और शैतान के बीच में आकर, जैसे मेरी कैथोलिक माँ कहती थी कि आदमी के खाली और पेट भरा रखो। उनकी आत्मा को शांति मिले। मिस्टर शेल्बी, आपको अभी के अभी पेंट शॉप आना होगा, प्लीज। मुझे जाना होगा, जल्दी आता हूं। सॉरी लेडीज, यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। थैंक यू, हमें पता है। ठीक है, वो 1 घंटा लेट है, भाड़ में जाए। इस बात का सीधा असर आर्थर पे होगा, पर वो यहाँ नहीं है, तो हम उसके बिना ही वोट करेंगे। कौन सा बिजनेस? ऑफिशियल बिजनेस जो तुम्हारे एजेंडा में नहीं था, एडा। एक मुखबिर ने हमें बताया कि 6 साल पहले ल्यूका चैंग्रेटा न्यूयॉर्क से बर्मिंघम आया था अपने कजिन की शादी में बेस्ट मैन बनने के लिए। हमें पता चला कि उन्होंने ब्रॉडगेट में रेड एंड डन का यूज किया है फोटोज के लिए। फोटोग्राफर ने फोटोज रखे थे, मैंने उसे कॉपीज देने के लिए मनाया और उसने ये भेजे। ये लूका चैंग्रेटा है। मैंने उसकी शक्ल देखी है तो मैं उसे पहचान सकता हूँ। इस फोटो में आधे लोग चैंग्रेटा परिवार के ही हैं, जिसका मतलब है शायद यही वो लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं। तो हम इन दोनों ही फोटोग्राफ्स को हर पब और शहर के कोने कोने में देंगे, अफवाह फैलाएंगे, इनकी जानकारी देने वाले को इनाम मिलेगा। हम चाहते हैं कि इन फोटोज की एक कॉपी हम
मिस्टर एब्रामा गोल्ड को भी दें। बेहतर होगा कि हम ये भूल जाएं कि गोली चलाना हर बार आर्थर का ही काम है। रिवाज हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमें आर्थर का इंतजार करना चाहिए। आर्थर यहाँ नहीं है एडा। हमें लूका चेंग्रेटा की लाश चाहिए। बात खत्म। गोली कोई और चलाए, ये नया तरीका था जिस पर मैं काम कर रही थी मेरे फांसी पर चढ़ने से पहले। तुम्हें फांसी नहीं दी गई थी पॉल। क्या बोला तुमने मुझे? ठीक है, चलो वोट करते हैं। आर्थर को मैं देख लूंगा। तो जो भी लोग मिस्टर गोल्ड को फोटोग्राफ्स देने के पक्ष में हैं, अपने हाथ खड़े करें। तो फोटोज दिए जाएंगे। मॉम। ओ मॉम कहा? अच्छा। परफ्यूम की खुशबू आई जब मैं अंदर आई। हाँ, फूलों की खुशबू थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहाँ कौन आया था माइकल? सच ये है पॉली, जिस औरत ने इसे पाला था वो यहाँ आई थी। उसे पूरा हक है यहाँ आने का। वो इसके लिए सेब लेके आई थी और फिर वो चली गई। इस वक्त हम लोग एक बड़ी लड़ाई में फंसे हुए हैं और आर्थर गायब है। हमें उसे ढूंढना होगा। कोशिश करो कि हम लोग आपस में जुड़े रहें। ये सब बस छोटी मोटी बात। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। सालों कमीनों, उस तरफ भी पेंट फेंक। आज इनको इनकी औकात दिखा देंगे। Devil inside of me, he's holding on, and I don't know if he's staying for how long. पार्टी चल रही है यहाँ, समझ के रखा है। साला कुछ पार्टी है यहाँ पर। हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। ओके, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर ये तुमने ठीक नहीं किया। आर्थर, मिस्टर शेल्बी, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। रुक जाइए मिस्टर शेल्बी, प्लीज प्लीज प्लीज। निकलो यहाँ से। साला भाड़ में गया तुम्हारा आंदोलन। क्या हालत हो गई मेरी। यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। तेरी तो अरे वो आवाज कैसी है? उस तरफ जाओ। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। तो पैसा लेके मारते हो? हाँ? वही करते हो ना? आर्थर शेल्बी नाम है। देखते हैं कितना दम है तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं। ये जॉन शेल्बी के लिए।
थैंक यू। मेहमानों को अंदर भेज दो। Non si ricogliero. Arthur Shelby ancora campa. Mandaci un messaggio su villaggio e vicino. पोलो को तार भेजो और उसके परिवार को बता दो उसके 4 बच्चे हैं। तुम दोनों के पास पहनने को दूसरे कपड़े नहीं है? हाँ? Voi camminate lo posto pizzerio, camminate come delinquenti reciterani. मेरी ओर देखो। हाँ? मैं यहां थिएटर का आशिक बन के आया हूं। हाँ? O vestito, un anch'io, hai capito? Un mangiare qui a Gesù, o pezzi e merda, non si può mangiare, fa schifo. Spot e dick. E chi fosse, ah? Non mica mangiare, ma che mangiare? उन्होंने हमारे 2 आदमी मार दिए। तुम्हें अपने मोटे पेट की पड़ी है। Luca, con tutto rispetto. इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। तुमने आवाज ऊंची की। इज्जत के साथ? साले अपना मुंह खोलो। मैंने कहा तुम अपना मुंह खोलो। तुम इनके जैसे कपड़े पहनते हो, इनके जैसे बोलते हो। तुम मुझसे इज्जत के साथ जैसी बात मत करो। Chiudiamola qua, così ne potremo morire tutti per casa. Iniziamo a mangiare. E mangiare, e mangiare. बैठ जाओ। तुम्हारे पास क्या है? Ho trovato un altro nemico. La famiglia Shelby è piena di nemici. Vive nel loro territorio. आर्थर शेल्बी ने उसके बेटे को बॉक्सिंग रिंग में मार दिया था 4 साल पहले। Kid dice che Kid è pazzo con Ciripietto. Hai capito? E per risarcirlo si occupano di lei e dei fecchi suoi. E pensa che se chiama uno dei fratelli per venire alla casa, quelli vengono, Luca. वो हमारे लिए काम करेगी? Così dice, Luca, la gente di qua, quando si odia per sempre. Ma come secoli. ओके ओके चलो। किसी ने आर्थर को देखा है? आर्थर को किसी ने देखा है? हाँ? तुम्हारे ऑफिस में है टॉम। अगर तुम्हें फैमिली मीटिंग में ना आना हो तो किसी को बता दो। हमें लगा तुम मर गए। वहां बाहर 15 इटालियन घूम रहे हैं। नहीं, उतने नहीं है, अब 13 है। मैंने 2 को मार डाला, उन्हें दर्दनाक मौत दी, उनकी हड्डियां जलाकर राख कर दी। मार दिया उन्हें मैंने, तुम्हारे भाई ने, ना कि एब्रामा गोल्ड ने या फिर उसके बेटे ने, पर मैंने।
चाहे तुम्हें मुझ पर यकीन हो या ना हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? आर्थर, मैं एडा के यहां गया था। उसने मुझे बताया कि मेरे बजाय तुमने मेरा वोट किया। आर्थर शांत हो जाओ और उस आदमी को बताओ जिसे। मैं वहां नहीं था और तुमने मेरा वोट किया, तो अब मैं अपना असली काम करूंगा, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मैंने उस बुड्ढे को गोली मारी थी। हाँ, उस पर रहम दिखाते हैं। जॉन मारा गया और वो भी मेरी वजह से, तो अब मैं ही सब ठीक करूंगा। आर्थर रुको, वो आदमी फैक्ट्री में घुसे कैसे मुझे जानना है। वो पीछे के दरवाजे से आए थे, जिस पर ताला लगा होना चाहिए था, पर किसी कमीने ने मुझे धोखा दिया, जिसके पास चाबियां थी। हाँ, अब वहां बैठ जाओ और खुद सोचो, और ना हो तो वोट कर लेना। ये देखो, ये क्या है? हाँ, देखो। तुम ठीक हो? देखो डैडी आ गए। बिली, हाँ मैं ठीक हूं। देखो डैडी आ गए। पॉली कैसी है? वो ठीक है? तो ये बताओ लिंडा, वो सब पॉली का ही आइडिया था, है ना? वो जापानीज सिल्क। मैं इसे सुलाती हूँ। तुमने मुझे उस मीटिंग से दूर रखा ताकि मैं वोट ना कर सकूं। चलो सो जाओ। ये पॉली का आइडिया था ना? हाँ? तुम जानती हो ना मैं कौन हूं? मैं कामकाजी आदमी हूं। हाँ, एक कामकाजी आदमी जिसकी नौकरी चली गई। क्या मैं बेवकूफ हूं लिंडा? बताओ मुझे। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, और पॉली भी देखना नहीं चाहती। मिस्टर गोल्ड को मारने दो उन लोगों को पैसों के लिए। यही नया तरीका है आर्थर। देखो, क्या कर रहे हो तुम? अब ये गोली फायर प्लेस में चला दो, प्लीज। ठीक है, चला दो और अपना गुस्सा खत्म करो। फिर हम सोने जाएंगे। तुम्हें जो पसंद है वो करना। गोली चला दो आर्थर, चला दो। जाकर पॉली को बताओ, रूल्स होते हैं आदमी और औरत के बीच। रूल्स होते हैं। और तुम ये याद रखो, मुझे ये करना होगा। जॉन के लिए करना होगा लिंडा। मेरा भाई, उसके लिए करना होगा।
ये डर था या फिर नफरत थी? किस बात का डर और कैसी नफरत? इज़ाया, तुम्हारी जेब से हमें ग्लासगो जाने का टिकट मिला। तुम्हारी बीवी और बच्चे 3 दिन पहले जा चुके हैं और अब मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या इटालियंस के डर के चलते या फिर हमसे नफरत थी? क्यों तुमने वो ताला खोला और मेरा भाई उनके हवाले किया? मैंने दरवाजे का ताला नहीं खोला। लो फिर ये पियो, जरूरत पड़ेगी इसकी। 35 ड्रमक्री स्ट्रीट, पार्कहेड, ग्लासगो। प्लीज 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 ऐसा मत करना। कैथोलिक गैंग से हमारी अच्छी पहचान है उस शहर में। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो अब मुझे सच जानना है, आधी रात को तुम ग्लासगो जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हें नहीं पता? मेरी फैक्ट्री में सब ब्लैक वाले और बिना यूनियन के लोग काम करते हैं। मेरी गली में या तो बेरोजगार या तो हड़ताल करने वाले लोग रहते हैं। ये फोटो देखो मिस्टर डेवलिन और बताओ कि तुमसे किसने कांटेक्ट किया था। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। मुझ पर लोग थूकते हैं, मेरे घर की खिड़कियां तोड़ते हैं, पर्दों पर पेट्रोल छिड़कते हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से मैं रोज काम पर आता हूँ। और आज ही मेरी शिफ्ट में 2 लोगों को गोली मारी गई और उन्हें जलाया गया, और तुम पूछ रहे हो कि मैंने आधी रात को ग्लासगो की ट्रेन क्यों ली? दरवाजे की चाबी और किसके पास है? मेरे ऑफिस के अंदर एक हुक पर होती है, लेकिन आज मैंने ऑफिस खुला छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मैं भूल गया, क्योंकि मैं जल्दी में था और लोग फैक्ट्री में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर शेल्बी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। कम्युनिस्ट, इटालियंस, और तो और फैक्ट्री में हड़ताल होने से पहले मुझे खबर मिली थी कि 2 इटालियंस ने स्टेचफोर्ड में कोई कम्युनिस्ट पार्टी मीटिंग अटेंड की थी। उन्हें इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आती। अब अगर उन्होंने किसी पार्टी के आदमी को फैक्ट्री के अंदर घुसाया हो तो हो सकता है उसी ने उनके लिए दरवाजा खोला। मिस्टर शेल्बी, मेरी ट्रेन 12 बजे की है और इस वक्त 11 बज चुके हैं। मैं अभी भी पहुंच सकता हूं। प्लीज, मेरे बच्चों की खातिर। तुम कहीं नहीं जाओगे। इज़ाया, हमारे 3 लोग लगाओ पुलिस बैचेस के साथ मिस्टर डेवलिन का घर देखने के लिए। मिस्टर शेल्बी, प्लीज। हमारे ग्लासगो के दोस्त तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे, तुम्हारे पर्दों के लिए। आपसे मिलने से पहले मैं एक आम आदमी हुआ करता था। हाँ, और अब तुम हम में से एक हो। Blackbird, blackbird, singing the blues all day, right outside of my door. Blackbird, blackbird, why do you sit and say there's no sunshine in store? Now I began to feel more. कौन है? टॉमी शेल्बी। यूनियन बिजनेस के बारे में? हाँ। तो फिर किसी सही जगह और सही वक्त पर करें। मैं यहाँ एक बेहतर ऑफर लेकर आया हूं।
यहाँ म्यूजिक चल रहा था। क्या है आपका बेहतर ऑफर? कुछ पीने को नहीं मिलेगा? नहीं। इस फोटो में मौजूद किसी भी आदमी को तुमने पहले कभी देखा है? क्या? तुम एक मेंबर हो स्ट्रेचफोर्ड कम्युनिस्ट पार्टी की। किसी ने मुझे बताया 2 इटालियंस हाल ही में एक मीटिंग में शामिल थे। क्या उनमें से कोई भी इस फोटो में मौजूद है? मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज के ऑर्गेनाइजेशन के एक स्मॉल हीथ कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मुझे एक कसम दिलाई गई है स्पेशल। हमारे पास यकीन करने की वजह है कि विदेश से आए हुए कुछ भड़काऊ लोग दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी फैक्ट्रीज में जनरल स्ट्राइक होने से थोड़ा पहले, जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। क्या मैं आपका बैज देख सकती हूँ? हाँ। क्या पीना पसंद करेंगे कांस्टेबल? विस्की। असल में ये सार्जेंट है। मेरे पास सिर्फ बियर है, तंगी चल रही है। वैसे आपने एमएनबी बिटर आखिरी बार कब पी थी? खुद ही ले लीजिए। आप बैठ सकते हैं। पता है, बिजनेस शुरू करने से पहले मैंने आपके बारे में जानकारी निकाली थी और मेरी पहचान में एक इंसान आपको बहुत अच्छे से जानती थी, किटी जिरोसी। वैसे मैंने सुना है कि जंग से पहले आपको उसकी बहन से प्यार था। क्या आपको याद है ग्रेटा जिरोसी? उसके पेरेंट्स इटालियन थे। उन्हें वॉटरी लेन का जिप्सी पसंद नहीं आया, लेकिन आपने उन्हें मना लिया अपने चार्म से और अपनी स्वीटनेस से। बहुत ही गहरी रिसर्च की है। ग्रेटा 19 साल की उम्र में गुजर गई ट्यूबरकुलोसिस से। उसने बताया कि आप उसके पास ही बैठे रहते थे। पूरे 3 महीनों तक आप उसका हाथ पकड़कर बैठे रहे और उसके गुजरने के बाद आप जंग पर चले गए। किटी ने कहा कि वो स्वीट सा लड़का फिर कभी वापस नहीं आया। कोई भी वापस नहीं आया। और सबसे मजे की बात तो ये है, उसने कहा कि उन दिनों आप कुछ चीजों में यकीन रखते थे, जैसे इंसाफ और ईमानदारी। एक बार एक आदमी अपने घोड़े को मार रहा था, वो आपसे दुगना बड़ा था, फिर भी आप उससे लड़े और उसके बाद उसी के चाबुक से उसे मारा। किटी को हमेशा से कहानियां बनाने का बहुत शौक है। वो अब पार्टी की ही मेंबर है। वो कहती है कि फौज में जाने से पहले आपने भी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की थी। क्या ये सच है? पता है, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पे था, मैंने तुम्हें पर्दे के पीछे से देखा था। तुम अकेले डांस कर रही थी। वैसे मैंने भी अपनी एक रिसर्च की है। तुम्हारा स्वीट हार्ट पैशनडाल में लड़ा था और जब वो वापस लौटा, उसका नाम गहरे सदमे वालों की लिस्ट में था। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। मैं इस फोटो में से किसी को नहीं जानती। तुमने फोटो देखी तक नहीं? आज दोपहर 2 आदमी मेरी फैक्ट्री में आए और मेरे भाई को मारने की कोशिश की। मुझे शक है स्ट्रेचफोर्ड कम्युनिस्ट पार्टी का ही कोई मेंबर उन्हें अंदर लाया। मैंने सोचा था कि शायद तुम उन्हें पहचानने में मेरी मदद कर पाओ। किटी ने कहा था कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं, इससे पहले कि हम झगड़ने लगे, मैं आप दोनों के प्यार की पुरानी यादें ताजा कर दूं। ये देकर ग्रेटा जुरोसी और टॉमी शेल्बी ब्लैकपूल में। तुम इस फोटो वाले लड़के को पहचानते हो?
इसे यहीं छोड़ रहा हूं। आपके डांस में खलल डालने के लिए माफी। But it's all in vain. I wish I was a maid again, but I'm made again. I never can be till apples grow on an आर्थर, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। प्लीज मेरी बात सुनो आर्थर। दुनिया बदल रही है, इस बात को समझो। ऊपर वाले की आवाज सुनने की कोशिश करो आर्थर। फिर आर्थर के घर से आवाज आई। आर्थर! आर्थर! आर्थर कहाँ है? आर्थर! उसने गोली चलाई। लिंडा कहती है ये नया तरीका है, नया तरीका है टॉम। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं आर्थर। अच्छा किया तुमने। ऊपर वाले ने उसे कहा, मैंने नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंडेज को मैं इन्वेंट्री देखती हूँ, ध्यान रखती हूँ कि कोई हाथ साफ ना करे। चलो, अब ये मेरा काम है। मैं वापस आ गई हूँ और मेरे रहते कोई यहाँ हाथ साफ नहीं करेगा। किसी को हाथ कटवाने हो तो अलग बात है। मैंने आर्थर से कहा कि जब तक मैं यहाँ फंसी हूँ मुझे खुद को बिजी रखना है। क्या? तो तुम बैट्स लोगी? मैं हमेशा से हिसाब बिना पेपर और पेन के कर लेती थी, पर मुझे टेलीफोन जरूर लगेगा। मैं जानती हूँ हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो फोन से बेट्स लगाते हैं। लिंडा, ये बैटिंग शॉप है। देखो,
आर्थर ने हाँ कर दी है और टॉमी ने भी। क्या ऊपर वाले ने हाँ की? गैम्बलिंग पाप है लिंडा। पर मैं गैम्बलिंग नहीं कर रही, बस बेट्स ले रही हूँ। अब से रूल ये है कि ये दरवाजा सुबह 9 बजे तक बंद ही रहेगा। ठीक है बच्चे, सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? आज आर्थर नहीं आ रहा है, उसने एक दिन की छुट्टी ली है। तो क्या? तो आज टॉमी ने कहा है कि मैं इंचार्ज हूँ। सॉरी, तुम इंचार्ज हो? हाँ, उसने यही कहा था। ठीक है स्वीट हार्ट। लेडीज, तो चलो आज बॉस का पहला दिन यादगार बनाते हैं। फिन को शॉप पर भेजना एक गलती थी। उन्हें पता चल गया कि वो अब तक वर्जिन है और अब उसके लिए वो लड़की का जुगाड़ कर रहे हैं। मुझे लगा लिंडा है वहाँ। हाँ है, उसे आइडिया अच्छा लगा। हाँ पता है, गाली देने लगी है, पर गाली देती है तो बहुत हंसी आती है। पॉली कहते कि सब अपनी माँ जैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा है, उस पर नजर रखो। वो मैडोना देख रही है। फिन को पता है कि उन्होंने प्लान किया हुआ है? नहीं। कोई है उनके पास? हाँ, एक लड़की मेरे साथ काम करती थी। अच्छी है वो? नहीं, वो एस्टन से है, उसे खर्च के पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें फोन करके कहो थोड़ा सा ज्यादा पे करो और कोई अच्छी वाली लाओ। अच्छी औरतें ऐसे काम नहीं करती। करती तो हैं, तुम भी तो हो। पहले की बात कर रहा था। आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम? जहां मैं बहुत लंबे वक्त से नहीं गया। यहाँ कोई आने वाला है क्या? टॉमी, ठंड से जम रही हूं मैं। हम यहीं आया करते थे। वो हमेशा मेरी राह देखती थी घंटों, जब मैं नहीं आ पाता था। मैं भी उसका इंतजार करता था जब उसका परिवार नहीं आने देता। कौन? एक लड़की फ्रांस जाने से पहले। तब से मैं यहां नहीं आया। मैं यहां तुम्हारे साथ आना चाहता था। मुझे किस कर रहे हो या उसे? तुम्हें। मैं चाहता हूं शेल्बी कंपनी लिमिटेड अभी से लोकल चैरिटीज को जाने वाली नॉन टैक्सेबल चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस 25% से बढ़ा दें। फिलहाल के लिए मैं बनाना चाहता हूं 2 नए इंस्टीट्यूट्स बेसहारा बच्चों के लिए, एक सॉल्टली में और एक डिगबैथ में। मैंने दोनों की बिल्डिंग्स पहले ही देख ली हैं, पुराने 2 वर्क हाउसेस में। मैं चाहता हूं तुम इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लो। ठीक है, चलो चलते हैं। क्यों?
मैंने किसी से वादा किया कि मैं दुनिया बदलूंगा। तुम्हें पता है ना टॉमी, हम सब यहाँ पागल हो रहे हैं। हाँ जानता हूं। आजा। फिन, यहाँ दिन कैसा रहा? हाँ ठीक ही था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ध्यान रखा उसने तुम्हारा? मुझे अगली बार ऐसा कुछ नहीं चाहिए टॉमी। जब उन्हें ये करने का मन ना हो। पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। पैसे से ही सब कुछ होता है फिन। हाँ जानता हूं, पर उसने कहा पहले मर्द बना। और तुम मर्द हो ना? हाँ, पर फिर मैंने उससे माफी मांग ली क्योंकि वो बहुत थकी हुई लग रही थी। यहाँ बैठो फिन। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो फिन। वो बिल्कुल ठीक थी। तुम्हें मर्द बनना ही होगा। लोग हमेशा थकते हैं। फैक्ट्री में काम करते करते हर कोई थकता ही है। मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। कभी देखा है? नहीं। यहां इतना खालीपन आ चुका है, उसे कौन भरेगा? बात समझ रहे हो? हाँ। तो थोड़ा मर्द बनो बेटा। ठीक है टॉमी। शैम्पेन प्लीज। बिल्कुल मैडम। बार में अकेली औरतें अलाउड नहीं है। कोई ज्वाइन करने वाला है आपको? तुम्हें क्या लगता है? इतने लोग काफी हैं, नहीं? हाँ। तो मेरे बच्चे की हालत खराब है और मैं चाहती हूं तुम आर्थर और फिन को छोड़ दो। बदले में मुझे क्या मिलेगा? टॉमी शेल्बी। और मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं? क्योंकि तुम हमारा अतीत जानते हो और जानते हो हमारे बीच क्या हुआ। पर इतनी चालाक तो नहीं हो तुम। हाँ। जानती हो, मेरी मॉम तुम्हारी मॉम को जानती थी। उन्होंने उसे पढ़ना सिखाया था। तो क्या उन्होंने बताया कि जॉन और आर्थर ने उन्हें जाने दिया था जब टॉमी उन्हें मारना चाहता था? हाँ। और अब वो मुझे तुम लोगों की जानकारी दे रही है।
तो टॉमी शेल्बी सही था। उसकी ये बेरहमी बिल्कुल जायज थी। तुम्हें उन्हें मार देना चाहिए था जब मौका था। जॉन अच्छा लड़का था। आर्थर कोशिश करता है, पर टॉमी अलग है। टॉमी के बदले में तुम बाकियों को छोड़ दो। जानती हो, मेरी मॉम तुम्हारे बारे में कहा करती थी। वो कहती थी पॉली ग्रे वो बच्ची कभी भी किसी गम को छोड़ नहीं सकती। और उसे डांस पसंद है। तो क्या कहती हो? मेरे साथ डांस करोगी? मैं अब डांस नहीं करती। हाँ, शर्म की बात है। क्योंकि तुम मेरे साथ डांस कर रही हो। On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red